Hello student, how are you? You are watching online chemistry class. So today's we are a new topic. I am teaching you a new topic. This depression of vapor pressure and relative depression of vapor pressure. Depression of vapor pressure, a relative depression of vapor pressure. It means वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन. Dear student, you are listen carefully and watch video and understand the topic. Now let's start. बेटा जैसे हमें पता है हमारी यूनिट बेटा सेकंड सॉल्यूशन चल रही है और इसके पोर्शन में हम स्टार्टिंग के राउल्ट्स लॉ दोनों पढ़े थे हमने. राउल्ट के नियम एक वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए, दोनों पोर्शन में. अब सॉल्यूशन के रिलेटेड जो सेकंड राउल्ट्स लॉ था वो बेटा वाष्प दाब में अवनमन संबंधी नियम भी होता है. सेकंड लॉ वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट्स नियम भी होता है. अब वाष्प दाब में अवनमन संबंधी या वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या है, इससे पहले मैं ये बता दूं तो हम विलियन जो चैप्टर चल रहे हैं सॉल्यूशन, बेटा इसकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है. क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. इट मींस इसके कुछ अणुसंख्यक गुण होते हैं. अणुसंख्यक गुण इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. ओके, अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं कि वे गुण विलियन में कुछ महत्वपूर्ण गुण प्रेजेंट होते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी विलियन की. ठीक है, और जो विलय के अणुओं की संख्या, अणुसंख्यक मीन्स हो गया बेटा जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं. ठीक है, किसकी? विलय की बात हो रही है बेटा, किसकी? सॉल्यूट की. यानी वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं. और विलयन के बेटा 4 टाइप्स में अणुसंख्यक गुण होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो अणुसंख्यक गुण है वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर. अब इससे पहले मैं फिर से अगेन इसको बताऊं तो ये 4 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, 4 टाइप्स में होते हैं बेटा. ध्यान देखो, 4 टाइप्स के क्या होते हैं? इसके अणुसंख्यक गुण होते हैं. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगेन आगे बताऊंगा. इसको पहले क्यों बता रहा हूँ? वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, इसलिए इसको पहले बता रहा हूँ कि जो पार्ट इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बेटा राउल्ट का हमने सेकंड नियम पढ़ा था. अवाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो वाष्प दाब संबंधी है, जो वेपर प्रेशर रिलेटेड है, इसलिए वो वहां समझ में आ गया तो जल्दी से यहाँ भी हम समझ जाएंगे. इसलिए इस प्रॉपर्टीज को पहले हम ले रहे हैं, बल्कि इसके बाद हम कुछ अनदर टॉपिक को लेंगे तब अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे. ओके, तो आज हम ये दोनों चीजें समझेंगे. पहले वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन. वाष्प दाब व्हाट इज वेपर प्रेशर पता है आपको? वेपर प्रेशर क्या होता है ना? वेपर प्रेशर क्या है बेटा? कोई भी विलियन हो, सॉल्यूशन कोई भी हो, प्रत्येक विलियन का अपना क्या होता है? एक वेपर प्रेशर होता है ना. और पर्टिकुलर देखें बेटा, विलियन होते हैं 2 पार्ट्स में, एक बेटा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट. राइट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके भी अपना क्या होता है? एक वेपर प्रेशर होता है. वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होता है ना. ये चाहे सॉल्यूट में बेटा कोई भी हो, उसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा. अपनी सरफेस पे वो क्या करता है, वो भी उसका बहुत वेपर प्रेशर होता है अपनी किसी भी सरफेस पर. लेकिन ये जो वेपर प्रेशर होगा बेटा ये बहुत कम होता है, लो होता है. किसका? सॉल्यूट का. विलय का हमेशा वेपर प्रेशर होता है, लेकिन इन कंपेयर टू सॉल्वेंट इसका जो वीपी होगा बेटा हमेशा ज्यादा होता है सॉल्वेंट का. इन कंपेयर टू सॉल्यूट इसका बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है. और इसका भी वीपी होता है बेटा. इसके भी अपने सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप में क्या करते हैं? वेपर क्रिएट करते हैं, वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं. ओके, तो ये तो था वाष्प दाब. अब वाष्प दाब में अवनमन, पहले मीनिंग समझो. डिप्रेशन, अवनमन मीन्स होती है बेटा वृद्धि. ओके, सॉरी, अवनमन मीन्स होती है वृद्धि नहीं, कमी. ओके, सॉरी, अवनमन मीन्स होती है कमी. ठीक है, डिप्रेशन कितनी कमी हो रही है. ठीक है, वाष्प दाब में
अवनमन, कमी किसे कहेंगे, और रिलेटिव वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो मीनिंग समझ गए होंगे, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर की वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ गए होंगे कि प्रत्येक विलयन का क्या होता है अपना एक, प्रत्येक विलयन का एक अपना एक क्या होता है निश्चित वाष्प दाब होता है। निश्चित क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होता है। भाई निश्चित होता है ना, पानी है वो कितना वेपर क्रिएट करेगी, तो सारी एक निश्चित है, सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट मिला दो, विलयन बन गया, उसकी भी एक वेपर प्रेशर निश्चित है। क्लियर है ना। ठीक है, और यदि अब देखो ये कोई सॉल्यूशन है, मान लो यहां पे देखो ये है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर, ये मान लो कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मान लो। ठीक है, इस सॉल्वेंट में यदि इस सॉल्वेंट को, इसका अपनी वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर है। अब देखो इसको, इसकी अपनी वेपर है, ये यहाँ अपने सरफेस पे भी वेपर बनाएगा और ऊपर उस पे भी सराउंडिंग की और भी वेपर बनाता है। ठीक है, अपने सरफेस पे भी। अब यदि हम क्या कर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, इनकेस मान लो आप गर्म करो, तो इसकी वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा बेटा, अरे वाष्प दाब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है सॉल्वेंट का। तो इसका वेपर प्रेशर बेटा बहुत ज्यादा होता है, और ताप बढ़ाने पे प्रत्येक का क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये तो समझ गए होंगे सब कि ताप बढ़ाएंगे तो हमेशा वाष्प दाब में वृद्धि होती है, किसी की भी हो। अब ये कोई सॉल्वेंट हमने लिया, ये डार्क वाला, इसको क्या कर दिया, ये विलेय लिया और इसको सडनली हमने इसमें मिला दिया, मिला दो, अब ये विलेय भी इसमें मिल गया। ठीक है, अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होगा इसका बताओ, पहले सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर, और विलेय को मिला दिया, इसका वेपर प्रेशर। इनमें दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन ये होगा बेटा, जैसे सडनली हमने विलेय मिलाया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा हमेशा। ठीक है, यानी यहाँ पे देख लो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, किससे, सॉल्वेंट से। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, विलेय के कण भी होंगे। अब ये वेपर प्रेशर तो क्रिएट करते हैं, लेकिन अब वो विलयन बन गया तो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, कम होगी। अब एक सीधी सी बात है यार, इसमें नमक हमने डाल दिया पानी में, तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ताप ज्यादा देंगे तभी तो वो वेपर क्रिएट करेगी। तो ताप बढ़ेगा तब इसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी, लेकिन सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या होगा, कम होता है हमेशा। ठीक है, तो ये इसका वाष्प दाब होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक विलयन का अपना एक वाष्प दाब होता है, और ताप बढ़ाने पर हमेशा वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, हो गई यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब तो कि कमी क्या हो रही है। भाई किसी, जब एक निश्चित ताप पर, एक फिक्सेबल टेम्परेचर मान लो, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर इस द्रव की सतह पर, द्रव मतलब सॉल्वेंट मान लो, एक द्रव की सतह है, ये द्रव है, इस द्रव की सतह पर, ठीक है, उसकी वाष्प द्वारा, उसकी जो वेपर है द्रव की सतह पर, उसकी वेपर द्वारा मारा गया जो क्या होगा, दाब, उसकी वाष्प द्वारा डाला गया क्या होगा, दाब, क्या कहलाता है बेटा, वाष्प कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। भाई किसी द्रव द्वारा क्या किया गया, किसी द्रव द्वारा उसकी सतह पर डाला गया, ठीक है, क्रिएट किया गया जो प्रेशर होगा, इट्स अ वेपर प्रेशर, वो वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हमने एक पहले क्या किया था, किसी विलायक को लिया था, ठीक है, और उसमें एक अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य मतलब विलेय पदार्थ को मिला दिया, मिलाया है ना, तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब, यानी शुद्ध अवस्था में जो विलायक था उसकी तुलना में क्या हो जाता है, हमेशा कम होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में हमेशा क्या होता है, कम होता है ना, ये हमेशा कम होता है विलायक की तुलना में। ठीक है, जिसे ही क्या कहेंगे, तो वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अरे कहेंगे ना अवनमन यानी कमी, कमी अपने आप हो गई, पहले विलायक था और विलायक में हमने विलेय पदार्थ को मिला दिया तो उसमें एक कमी आ गई, उसके वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, मैं देखो यहाँ से बता देता हूँ। एक निश्चित ताप पर क्या होता है बेटा, किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया जो दाब होगा वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाएगा। ओके, और किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनुपघट्य विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाएगा, इसे वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अवनमन। अवनमन मीन्स डिप्रेशन, कमी, ठीक है, कमी कहते हैं।
और इस प्रकार प्रत्येक विलयन का अपना एक निश्चित वाष्प दाब होता है और ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, माना कोई क्या है बेटा, एक वाष्पशील विलायक है। ये वाष्पशील क्या है, विलायक है। और इस वाष्पशील, जब किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये ऊपर वाला मान लो आप अवाष्पशील विलेय है और ये विलायक है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो इस विलयन के, तो इस, या सीधे बोल दो विलायक के, इसके वाष्प दाब में, इसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। इसके वाष्प दाब में एक कमी होती है जिसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्लियर? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब देखो इसका मैथमेटिकल कैसे थोड़ा हम इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वाष्प दाब में? माना यदि विलेय शुद्ध अवस्था में, भाई शुद्ध अवस्था में था ना पहले, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक, बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी में लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज पे भी ध्यान देना, ठीक है। विलायक का, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब क्या है, मान लो P डिग्री, शुद्ध अवस्था में लेते हैं तो P डिग्री ले लेते हैं, P नॉट, ठीक है। यदि विलयन का वाष्प दाब, अब हमने क्या मिला दिया, सडनली क्या मिलाया उसमें, पहले विलायक था और विलायक में क्या मिलाया, विलेय पदार्थ को मिला दिया तो बन गया वो विलयन। यदि विलयन का, मान लो विलयन का वाष्प दाब क्या हो, P हो, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, बोलो, वाष्प दाब में अवनमन, यार हमेशा जिसमें ज्यादा होगा उससे घटाएंगे ना, तो क्या कर दो, वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P डिग्री माइनस P, सेकंड नियम में आपने पढ़ा था, देख लो, P डिग्री माइनस P होगा। एंड डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P डिग्री माइनस P, P डिग्री यानी शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब है उससे विलयन का वाष्प दाब घटा दो, माइनस कर दो, डिप्रेशन कर दो, डिफरेंस कर दो, एक कमी निकलेगी ना, वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा, ठीक है। और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन तथा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या होगा, P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री होता है ना, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां से हम जानते हैं, वी नाउ डॉट, हम जानते हैं किसके नियम से, राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से क्या जानते हैं बेटा, एक्स विलेय इज इक्वल टू P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री होता है, जो होता है ना, एक्स विलेय इज इक्वल टू P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री, यानी किसी विलयन का या अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त जो विलयन होगा उस विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होगा, जो होगा, यानी रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल देन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। यानी विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के क्या होता है, बराबर होता है, यानी उस पर क्या करेगा, निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है। यही क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहलाता है। क्लियर हो गया ना, ये रिलेटिव हो गया, डिवाइड कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, कमी अपने आप निकल जाएगी, तो ये डिप्रेशन इसमें हो गया। अब इस वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का हम क्या करेंगे बेटा, राउल्स लॉ से क्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे कि राउल्स के नियम से इसका निगमन किस प्रकार होता है, ओके। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो से आपको भेजूंगा, फिलहाल आप इसे समझ लेना, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज like, share and subscribe this video and my channel, okay, and any queries, doubts, so please comments in comment box. Thank you.